हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है फ्रीडम क्लासेस चैनल पर। मैं हूं कृष्णा। आज मैं आप लोगों से बताने वाला हूं कैपेसिटर। उसको हिंदी में हम लोग संधारित्र कहते हैं। कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर किस तरह से काम करता है, ठीक है, कैपेसिटर के कितने प्रकार होते हैं, तो आज सारी बातों को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या है? एक चार्ज स्टोरिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है। ये चार्ज को स्टोर करने का काम करता है। हम लोग ने इससे पहले जो है कैपेसिटेंस पढ़ा था, धारिता। तो धारिता क्या है? मतलब उसका जो कैपेसिटी होता है किसी भी चीज़ को ग्रहण करने का, धारण करने का, तो वो धारिता कहलाता है। जैसे मान के चलिए एक गिलास में पानी लेंगे, तो अब गिलास की जितनी क्षमता है उतना ही पानी उसमें जो है रह सकता है। अब इसी तरह कि जब गिलास बढ़ाएंगे तभी पानी उसमें ज़्यादा हो सकता है। तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर क्या होता है? तो कैपेसिटर एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस होता है, चार्ज को स्टोर करने का काम करता है ना। तो अब चलिए हम लोग लिख सकते हैं कैपेसिटर इज अ चार्ज स्टोरिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइस, है ना। तो इसको हम लोग कह सकते हैं संधारित्र वह भौतिक यंत्र है वह भौतिक यंत्र है जो चार्ज को स्टोर करता है। स्टोर मतलब जमा करता है, ठीक है। ये जो कैपेसिटर है ये दो प्लेट का बना होता है। जैसे सब ये प्लेट है, जैसे ये प्लेट है, इस पे चार्ज मैंने Q दिया और इसका पोटेंशियल भी है। दूसरा प्लेट मैंने यहाँ पे इस पे जो है प्लस चार्ज है, सपोज डेट यहाँ पे प्लस चार्ज है। दूसरा प्लेट इसके नज़दीक में रखा तो दूसरे प्लेट को रखने से, यदि इसको प्लेट A मान ले, इसको B मान ले, तो इसके रखने से इस बगल वाले प्लेट में चार्ज का इंडक्शन होगा, प्रेरण होगा। उस प्रेरण की वजह से यहाँ पे अपोजिट नेचर का चार्ज जो है डेवलप हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और इसके बाहर जो है पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब जैसे ही ये प्लेट भी है तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि एक जैसे ही इसको अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं तो सारा पॉजिटिव चार्ज जो है, यानी पॉजिटिव चार्ज जो है ये अर्थ में चला जाता है और इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज 0 हो जाता है। और ये अब बोलिएगा कि सर पॉजिटिव चार्ज चला गया लेकिन नेगेटिव चार्ज नहीं गया। तो नेगेटिव चार्ज जो है इस बगल वाले प्लेट से क्या हो रहा है, ये अट्रैक्ट हो रहा है। तो बगल वाले के प्लेट के चार्ज से ये क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, इसमें आकर्षण हो रहा है। इस आकर्षण के वजह से ये अर्थ के अंदर नहीं जा रहा है, सिर्फ कौन सा चार्ज गया, पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और वैसे भी ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को और रिपेल कर रहा था, तो ये आसानी से अर्थ के अंदर चला गया और यहाँ पे टोटल पॉजिटिव चार्ज की 0 हो गया। और यहाँ पे हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन हो गया है ना, तो किधर होता है, नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है ना। और ये कुछ दूरी से यहाँ पे एक दूसरे से यहाँ पे सेपरेटेड है ये दूसरा प्लेट। तो अब देखिए दूसरे प्लेट के लाने से पहले प्लेट का जो है चार्ज स्टोर करने की क्षमता जो है बढ़ जाता है। दूसरे प्लेट है ना, प्लेट को पहले प्लेट के नज़दीक लाने से उसका चार्ज स्टोर करने की क्षमता जो है बढ़ जाता है, और पहले वाले प्लेट, ये जो प्लेट का जो है वो क्या होता है, पोटेंशियल घट जाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग दोनों प्लेट के बारे में बारीकी से हम लोग जानते हैं कि दोनों प्लेट क्या है। अब हम लोग लिख सकते हैं कि कैपेसिटर दो कंडक्टिंग प्लेट का
बना होता है। पहला जो होता है प्लेट, एक प्लेट को हम लोग कलेक्टर कहते हैं, संचायक हिंदी में कहा जाता है, तथा दूसरा जो प्लेट होता है कंडेंसर, जिसे संघनक कहा जाता है, संघनक। तो देखिए ये प्लेट जो है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ले लिया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया गया है, तो इसका पॉजिटिव चार्ज ख़त्म। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज, ये कुछ दूरी से एक दूसरे से सेपरेटेड है। तो इसको हम लोग कहते हैं कलेक्टर। पॉजिटिव चार्ज वाले प्लेट को क्या कहते हैं? कलेक्टर, और नेगेटिव चार्ज वाले को कहते हैं कंडेंसर। ठीक है, तो कलेक्टर कैपेसिटर का वह प्लेट है जिस पर पॉजिटिव चार्ज रहता है। इस पॉजिटिव चार्ज को कैपेसिटर का चार्ज भी कहा जाता है ना। इस पॉजिटिव, ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो कैपेसिटर का ही चार्ज है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं या आप समझ सकते हैं। दूसरा है आपका कंडेंसर, संघनक। कैपेसिटर का, ये कौन सा प्लेट है? कैपेसिटर का वह प्लेट, कंडेंसर ACR हम लोग लिखेंगे, वह प्लेट जिस पर निगेटिव चार्ज रहता है तथा यह प्लेट अर्थ से कनेक्ट रहता है। ठीक है, तो ये हो गया कलेक्टर हो, तो इसको हम लोग कलेक्टर बोलेंगे। ये कंडेंसर हो गया। तो दो प्लेट यहाँ पे कैपेसिटर में यहाँ पे प्रेजेंट है। तो चलिए अब हम लोग जो है अब देखते हैं कि कैपेसिटर का सिंबल क्या होता है। सिंबल, कैपेसिटर का सिंबल। तो देखिए कैपेसिटर का जो सिंबल होता है ये हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सिंबल। किसका? कैपेसिटर का। कैपेसिटर का जो सिंबल होता है इस तरह से हम लोग सिंबल में दिखाते हैं, एक पे पॉजिटिव एक पे निगेटिव। एक पॉजिटिव प्लेट हो गया, दूसरा निगेटिव प्लेट हो गया। तो ये इस तरह से सिंबल हम लोग दिखाते हैं। ये हो गया सिंबल। अब हम लोग जो है कैपेसिटर के प्रकार पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर के संधारित्र के प्रकार। तो पहला है पैरेलल प्लेट
कैपेसिटर समांतर संधारित्र। इसको शॉर्ट में बोलते हैं पीपीसी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दूसरा है स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर। स्फेरिकल मतलब गोलीय संधारित्र, गोलीय तीसरा है आपका सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर, बेलनाकार संधारित्र। तो देखिए अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। तो यानी कैपेसिटर को 3 प्रकार में बांटा गया है। तो सबसे पहला जो है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर समांतर संधारित्र है, जिसको हम लोग शॉर्ट में पीपीसी भी कहते हैं। दूसरा है स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर, जिसको हम लोग गोलीय संधारित्र कहते हैं। और तीसरा है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर प्लेट कैपेसिटर, जिससे हम बेलनाकार संधारित्र भी कहते हैं। ठीक है हिंदी में। अब चलिए हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI, ये आपसे पूछा भी जाएगा, VVI है एग्जाम के लिए। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो देखिए जब किसी कैपेसिटर का दोनों प्लेट आपस में एक दूसरे को क्या हो, पैरेलल हो, तो इस तरह के कैपेसिटर को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहा जाता है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को 2 प्रकार से बनाया जाता है। एक दोनों प्लेट के बीच में एक एयर को रख के, हवा को रख के। दूसरा दोनों प्लेट के बीच में T मोटाई का डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखकर, है ना। डाइलेक्ट्रिक परावैद्युत हम लोग जानते हैं, तो वो एक है ना, उस मटेरियल को बीच में रखा जाएगा। तो दोनों तरह से हम लोग पैरेलल प्लेट को बना सकते हैं। तो देखिए अब हम लोग शुरू से पैरेलल पीपीसी को पढ़ते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को। तो हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पीपीसी। इसको हिंदी में बोला जाता है समांतर संधारित्र। तो ये एक इम्पोर्टेंट है, VVI है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है, तो देख इसमें हम लोग लिख सकते हैं जब किसी कैपेसिटर का दोनों प्लेट एक दूसरे के समांतर हो, जब कैपेसिटर के दोनों प्लेट एक दूसरे के समांतर हो तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहलाता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहलाता है। चलिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को 2 तरह से बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, पैरेलल कैपेसिटर को 2 तरह से बनाया जाता है। सबसे पहला
ए में हम लोग लिखते हैं दोनों प्लेट के बीच में हवा रखकर एयर दूसरा दोनों प्लेट के बीच टी मोटाई के डाइलेक्ट्रिक पढ़ाया था आप लोगों को, डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखकर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग, तो अब दोनों तरीके से हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हम लोग देखते हैं किस तरह से हवा रखकर हम लोग जो है उसका वैल्यू जो है कैपेसिटेंस क्या आता है ना। और दोनों प्लेट के बीच जब टी मोटाई की डाइलेक्ट्रिक मतलब परावैद्युत स्लैब है ना, तो दोनों जैसे सपोज डैट ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है, तो दोनों के बीच यदि ये ए है दूसरा ये बी है, इस पर प्लस क्यू चार्ज है, इस पर माइनस क्यू चार्ज है, ये अर्थिंग किया गया है इसको, और इसके बीच जब हम लोग यहाँ से